अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार प्रेमिसेस के अंदर। ये दोस्तों पीछे देख सकते हैं, ये आपको कुतुब मीनार नज़र आ रही होगी। और ये मेरा आज का जो ब्लॉग है बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि ये जो मेहरौली शहर है जहाँ पर कुतुब मीनार मौजूद है, ये दिल्ली का सबसे हिस्टोरिकल शहर है, सबसे प्राचीन शहर है और सबसे पुराने शहर में अगर इसका शुमार करें तो इसमें कोई बेमानी नहीं होगी। इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर 15 से 16 मोनूमेंट्स हैं। आज ज़्यादातर मैं आपको मोनूमेंट्स को विजिट करके दिखाऊंगा। जैसे हम लोग मेन गेट में दाखिल होते हैं तो यहाँ पड़ता है मुगल बगीचा, मुगल मस्जिद और मुगल सराय। ये देख सकते हैं, इसको मुगल बगीचा भी कहते हैं। अंदर जाकर मुगल मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं, 3 गुंबद दिख रहे हैं, ये मुगल मस्जिद है और इसके साथ में ही है मुगल बगीचा। तो अभी मैं आपको चलकर दिखा रहा हूँ। दोस्तों फिलहाल यहाँ जाना अलाउड नहीं है, यहाँ पर उन्होंने लोगों ने बैरिकेड लगा रखे हैं। ये जो आपको 3 गुंबद नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये मुगल मस्जिद है और आगे जाके जहाँ पेड़ नज़र आ रहा है वो मुगल बगीचा है और ये मुगल सराय है। तो फिलहाल अब अंदर की जानिब चल रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 3 जो गुंबद नज़र आ रहे हैं आपको, ये है मुगल मस्जिद। फिलहाल अब इसको बंद कर दिया गया है, यहाँ पर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं पहुँच चुका हूँ कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे जो यहाँ का मेन मोनूमेंट है, अलाई दरवाज़ा और इमाम जामिन का मकबरा। वहाँ पर मैं आपको भी लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं मेन गेट से कुतुब मीनार प्रेमिसेस के अंदर, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो सबसे पहले ये आपको एक मेहमान खाना दिखाई देगा। इस तरह का इमारत जो कि देखने में अपने बहुत ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है हमें। और इसके साथ में ही बाएँ हाथ पर है इमाम जामिन का मकबरा, जो कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी उस ज़माने में। आइए पहले मैं आपको उनके मकबरे को विजिट करके दिखाता हूँ। उसके साथ में ही है अलाई दरवाज़ा, जो कि यहाँ का मेन मोनूमेंट है। तो पहले चलते हैं इमाम जामिन के मकबरे की जानिब और फिर दिखाता हूँ आपको अलाई दरवाज़ा। तो दोस्तों नाज़रीन इकराम, ये है इमाम जामिन का मकबरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इमाम जामिन का अगर बात करें पूरे नाम की, इनका मुकम्मल नाम था इमाम मोहम्मद अली। जी हाँ, जो कि ये इराक से आए थे, मूल निवासी, सॉरी इराक से नहीं, तुर्कमेनिस्तान से आए थे ये, जो कि उस ज़माने में बुखारा और तुर्कमेनिस्तान एक ही उसमें आते थे, एक ही हदूद में आते थे। तो ये मकबरा है इमाम जामिन का, जो कि उस ज़माने के मूल रूप से इमाम हुआ करते थे। जी हाँ, और उनको काफ़ी सारे उलूम हासिल थे। और यहाँ की जो मस्जिद है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके यहाँ इमाम हुआ करते थे। यहाँ इमामत क्या करते, नमाज़ पढ़ाया करते थे। और इनके ही अहाते में, इनके ही खानका और प्रेमिसेस के अंदर 2 छोटी कब्रें मौजूद हैं ये। तो इनका इस आलीशान मकबरा बनाया गया है। तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत कुछ ख़ास इंसान है, स्पेशल इंसान है। उसी स्पेशलिटी के साथ में उनकी कब्र को यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों इमाम जामिन के मकबरे के पास में ही है इस प्रेमिसेस का मेन अट्रैक्शन, जी हाँ, जिसको हम सब अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपको ये सामने खूबसूरत सा दरवाज़ा दिख रहा होगा, इसी का नाम है अलाई दरवाज़ा, जो कि दोनों तरफ से खुलता है। जी हाँ दोस्तों, इस दरवाजे को लाल बलुआ पत्थर और व्हाइट संगमरमर से मिलकर बनाया गया है, जिसके मिहराब के चारों तरफ कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और यहाँ का मेन जो मोनूमेंट्स है उसके अट्रैक्शन को और बढ़ाती हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है ये अलाई दरवाज़ा। लेकिन इस अलाई दरवाजे का क्या यूज़ था, किस लिए बनाया गया था, इसके पीछे कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। जी हाँ, अलाई दरवाज़ा था, इसके चारों तरफ गेट हैं और माशाल्लाह इस अलाई दरवाजे के अंदर बहुत ही खूबसूरत हवा आती है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी का काम हुआ है और यहाँ पर लोग काफ़ी सारे तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। और ये दरवाज़ा इमाम जामिन के मकबरे के बिल्कुल नज़दीक में है। अब मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ दूसरी तरफ। जी दोस्तों, इमाम जामिन का ये दूसरा गेट है, सामने वाली साइड में आ चुका हूँ। यहाँ से देखिए ये गेट थोड़ा खस्ता हाल में है। दोस्तों अलाई दरवाजा तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, ये है अलाई दरवाजा। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस जगह का मेन मोन्यूमेंट, जिसके नाम से ये जगह जानी जाती है, यानी कि कुतुब मीनार। चलिए मेरे साथ कुतुब मीनार देखने के लिए।
माशाल्लाह तबारकल्ला। दोस्तों ये ऊंची सी जो आप मीनार देख रहे हैं, यही है दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार, जिसका शुमार मौजूदा दौर में सबसे ऊंची दुनिया की मीनारों में किया जाता था। अभी भी मौजूदा दौर में इस मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में ही शुमार किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मीनार की संग बुनियाद की, तो इस मीनार को 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसको 3 बादशाहों ने मुकम्मल कराया है। एक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे सुल्तान अल्तुतमिश और तीसरे फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ दोस्तों, इस मीनार के अंदर तीनों वंशों की झलक देखने को आपको मिलेगी। अगर बात करें इसकी संग बुनियाद की, तो सन 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। तो ये कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत से बनी हुई है। इसकी 3 इमारतों की जो तामीर करवाई थी, 3 मंजिला, वो करवाई थी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और चौथी मंजिल इसकी बनवाई थी सुल्तान अल्तुतमिश ने, और इसकी 5वीं जो आखिरी मंजिल बनवाई है वो फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा करवाया था मुकम्मल तौर पे। इसकी हर मंजिल पे छज्जा है। तो इस कुतुब मीनार को 3 मंजिलों तक लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और चौथी मंजिल में लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ व्हाइट संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस मीनार में आपको ये गोल गोल पिलर नजर आ रहे होंगे। हर पिलर पर कुरान करीम की आयतों से इस मीनार को सजाया गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों ये मीनार के नीचे आप ये दरवाजा देख रहे होंगे। इस दरवाजे को हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि पहले 1984 से पहले यहाँ पर विजिटर्स जाया करते थे और मीनार के ऊपर चढ़कर सैर सपाटा किया करते थे। लेकिन 1984 में लाइट जाने की वजह से एक हादसा हो गया था, जो कि अंधेरा होने की वजह से लोग पैनिक हो गए और एक दूसरे से टकराकर भगदड़ में मर गए, जिसमें 44 लोग फौत हो गए थे। तब से लेके आज तक ये दरवाजा बंद है। तो दोस्तों कुतुब मीनार विजिट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की तारीखी मस्जिद। यह दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने की तारीखी मस्जिद है जिसको कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। जहाँ कुव्वतुल इस्लाम यानी कि इस्लाम की ताकत। यहाँ इस मस्जिद की संग बुनियाद जो रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान अल्तुतमिश के ज़माने में रखी गई थी। यहाँ ये बहुत ही तारीखी मस्जिद है। फिलहाल अब ये मस्जिद जो है खंडर में मुब्तला हो चुकी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर उस ज़माने से रिलेटेड कुछ पुरानी कब्रें हैं जिसको आप देख सकते हैं। और ये किसकी कब्र है ये अभी किसी को नहीं पता है, कोई इसका ऑथेंटिकेशन नहीं है फिलहाल। और इस मस्जिद के अंदर ये बहुत ही खास एक जो मोनूमेंट्स है, बहुत ही, ये आप जो लोहे का खंभा देख रहे होंगे, इसको लौह स्तंभ कहते हैं, जो कि तकरीबन 1600 साल पुराना ये लौह स्तंभ है। यह दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तुतमिश से पहले का ये लौह स्तंभ है, जहाँ 1600 साल से ये लोहे का खंभा यहीं पर ही खड़ा हुआ है। और अभी तक ना इसमें जंग लगी है, ना ही खंभा गला है, ना ही खराब हुआ है। पता नहीं इसमें कौन सा धातु लगा हुआ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला के मकबरे की जानिब। जी हाँ, उनको मैं रहमतुल्लाह ताला क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ वजूहात है, वो अभी मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इस जानिब जाएंगे तो सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला का मकबरा पड़ेगा, उनकी कब्र पड़ेगी। अभी उनकी कब्र पर जाकर हम लोग हाजिरी देते हैं। तो दोस्तों आप जो ये मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, इसके पीछे जो कब्र देख रहे हैं, यह है सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, ये वो सुल्तान अल्तुतमिश हैं जिन्होंने बादशाहत की सरजमीन हिंदुस्तान पर भी और लोगों के दिलों पर भी हुकूमत की। जहाँ ये दोनों तरह के इल्म जानते थे। ये बादशाहत का अवाम कैसे चलाना है ये इल्म तो उनको था ही, इसके साथ साथ इनको इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म मारिफत भी हासिल था। क्योंकि आप जो मुरीद थे, आप जो फॉलो करते थे, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला को फॉलो करते थे। जी हाँ, क्योंकि जब आपकी बुजुर्गी लोगों तक नहीं पहुंची थी, आपके बारे में किसी को नहीं पता था। ये वाक़या था जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला का विसाल होता है, तो नमाज जनाजा में एक कुछ शर्तें रखी जाती हैं। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने कुछ शर्तें रखी थी कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी कभी कोई तकबीर उला ना छूटी हो, जिसने कभी होश संभाला हो, होश संभालने के बाद उसने कोई गुनाह कबीरा सगीरा ना किया हो, ना ही उसकी कोई नमाज कज़ा हुई हो। तो बहुत सारी ऐसी शराइत पे बहुत से लोग खड़े नहीं उतर रहे थे। बस उसके बाद फिर तमाम लोग सब बांधे खड़े थे। तो सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला आते हैं, कहते हैं कि आज मेरे पूरे मुर्शिद ने मेरा राज फाश कर दिया है। मैं बादशाहत के अलावा एक अल्लाह का नेक बंदा हूँ, एक अल्लाह का वली हूँ, इसीलिए उनको रहमतुल्लाह ताला कहा जाता है। तो दोस्तों ये इनका मेन जो कब्र है सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला की, अभी मैं आपको पास में चलकर दिखाऊँगा, ठीक है। और ये कुतुब ऐबक के बाद के हैं। तो दोस्तों अब ये पीछे देख रहे हैं, ये मेन कब्र है सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला की। मैं आपको करीब से चलकर दिखाता हूँ। जी हाँ, सुल्तान अल्तुतमिश रहमतुल्लाह ताला
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। जी हाँ, जब सरजमीन हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की शुरुआत हुई, इब्तिदा हुई, तो सबसे पहले जो वंश आया था वो आया था गुलाम वंश, यानी कि मोहम्मद गौरी के बाद में। मोहम्मद गौरी तो फतेह करके अपने मुल्क गजनी वापस चले गए थे, बट उसके बाद दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली का हाकिम बना गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की फौत के बाद, विसाल के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली आपने, जो आप आराम फरमा रहे हैं, सुल्तान इल्तुतमिश। इन्होंने बादशाहत भी की और लोगों के दिलों पे हुकूमत भी की। बहुत ही नेक इंसान थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे। आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी, ना ही कोई आपने ताजुद की नमाज अदा की, ना ही कभी कोई गुनाह कबीरा सगीरा किया, और ना ही कोई आपकी तकबीर उला छूटी थी। इसी वजह से आप अल्लाह के वलियों में शुमार किए जाते हैं। आपने बादशाहत भी की और लोगों के दिलों पर राज भी किया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मकबरा है ये। अब इसका ऊपर का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं टूट चुका है, ये गुम्बद वगैरह यहाँ का टूट चुका है, लेकिन माशाल्लाह इस मकबरे के चारों तरफ देखिए बहुत ही खूबसूरत नक्काशी हुई हुई है, और नक्काशी के साथ साथ दीवारों पे ये कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि देखने में माशाल्लाह बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और अपने में एक आकर्षण है। चारों तरफ तिलावत की है और इस पे लाल बलुआ पत्थर से इस इमारत को बनाया गया है, और आपकी कब्र जो है वाइट संगमरमर से बनी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी दे, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके गुनाह कबीरा सगीरों को माफ़ फरमाए। तो चलते हैं बाहर की जानिब। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारे मकामात हैं। कुछ कब्रों के बारे में तो पता भी नहीं है कि कौन किसकी कब्र है और किस कब्र में कौन आराम फरमा रहा है। ये देखिए एक कब्र ये मौजूद है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस पूरे जो कुतुब मीनार का जो एरिया है, इस पूरे इलाके को कहते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे राज दफन हैं। जी हाँ, ये देखिए पीछे ये काफ़ी सारी कब्रें हैं, और हो सकता है ये खिलजी वंश के ज़माने की हो सकता है ये कब्र इल्तुतमिश के ज़माने की हो, और कुछ बाद के बादशाहों ने भी इस जगह को अपने कंट्रोल में लिया था और उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे इमारतें तामीर कराई थी। दोस्तों आप मेरे जो पीछे मीनार देख रहे हैं, ये इमारत देख रहे हैं, टूटी हुई मीनार नुमा इमारत है, टूटी हुई है। ये कुतुब मीनारी की तर्ज पे एक दूसरी इमारत तामीर की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इमारत तामीर नहीं होती और ऐसी ही अधूरी रह जाती, क्योंकि जो बादशाह इसको बनवा रहे थे वो तामीरी के दौरान फौत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो इसका काम ऐसे के ऐसे ही रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी बनी हुई मीनार है और ये मुकम्मल नहीं हो पाई थी। इसकी बदकिस्मती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दोस्तों ये इमारत आप देख रहे हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। जी हाँ, उस ज़माने में जब खिलजी वंश यहाँ पर दिल्ली में आया था और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर राज किया था, तो इस प्रेमिसेस के अंदर, इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने बनवाया था ये बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा। यहाँ दूर दराज से स्टूडेंट्स आया करते थे, मदारिस आया करते थे पढ़ने के लिए, दीनी तालीम लेने के लिए। तो उन लोगों के लिए उन्होंने कुतुबुल अख्ताब मस्जिद के पास में ही ये मदरसा तामीर करवाया था, जो कि आप देख सकते हैं जर्जर हालत में है फिलहाल, सिर्फ निशानी बाकी रह गए हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये उस ज़माने का तारीखी मदरसा है। अब मैं आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी स्मेल आ रही है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी मोटा पत्थर का इस्तेमाल करा गया, काफ़ी मजबूत इमारत है, जो कि समझिए 12वीं 13वीं शताब्दी में ये इमारत बनकर तैयार हुई थी ये मदरसा, और अभी भी जहाँ का तहाँ खड़ा है मजबूती के साथ में, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक ऐसा हिडन पॉइंट है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। जहाँ दोस्तों इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, कुतुब मीनार के आसपास में, इस प्रेमिसेस में मौजूद है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की कब्र इसी प्रेमिस में मौजूद है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ फौत हुए थे, कहाँ मदफन है। वो सरजमीन दिल्ली में ही फौत हुए थे और यहीं पर ही उनकी कब्र है, इसी अहाते में, इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि इस कॉम्प्लेक्स का, इस अहाते का, इस प्रेमिसेस का सबसे जो है हिडन पॉइंट है, यानी कि छुपी हुई जगह। तो फिलहाल उस छुपी हुई जगह को मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आखिरी सांस ली थी और यहाँ पर वो सुपुर्दे खाक हुए थे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ही मुबारक जगह है। मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है मेन मॉन्यूमेंट्स यहाँ का, ये है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जहाँ पर आपने आखिरी सांस ली थी और यहीं पर ही आप सुपुर्दे खाक हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये चौड़ा सा चबूतरा नुमा जो आपको जगह दिख रही है, ये चबूतरा नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। जी हाँ, वो अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 6 मरतबा मंगोलों को
हराया था और भारत को बचाया था मंगोलों से। उस जमाने में मंगोलों का इतना खतरनाक वाला आतंक था कि जो कोई भी सुनता था कि मंगोल अटैक कर रहे हैं तो वो लोग सरेंडर कर दिया करता था। ऐसे खूनखार डाकुओं से, खूनखार जज्जर लुटेरों से हिफाजत की है सरजमीन हिंदुस्तान की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कब्र अलाउद्दीन खिलजी की है। आप लोग इसका दीदार करें, इसकी ज़ियारत करें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कब्र मुबारक है अलाउद्दीन खिलजी की, जिन्होंने सरजमीन हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी दे, इनकी मगफरत फरमाए और इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर फौत हुए थे, कहाँ मदफन है, लेकिन ये वो हिडन पॉइंट है, ये वो एक खुफिया जगह है जहाँ पर आपने आखिरी सांस ली थी और यहीं पर ही आपको सुपुर्द खाक कराया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बट इस कब्र को बहुत ही चौड़ा करके बनाया गया क्योंकि उस जमाने में लोग बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी दे, इनकी मगफरत करे। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार प्रेमिसेस के बाहर और अब वक्त आ गया है इस ब्लॉग को अब यहीं खत्म करने का। तो दोस्तों माशाल्लाह आज के जो ब्लॉग था मेरा बहुत ही मस्त था। तो आज का मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।